माय चैनल। और आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं डेटा सेव कैसे करते हैं। तो इस सीरीज की थर्ड वीडियो है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रिएट किया था सर्वर क्रिएट करना। इसके बाद में हमने सीखा था स्कीमा। तो स्कीमा इज द मतलब स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं, और आज हमने उस स्ट्रक्चर को डेटाबेस में सेव कराना है। स्कीमा के अंदर हमने नेम आईडी दी थी, तो उस नेम आईडी को हमें डेटाबेस में सेव कराना है, दैट इज डेटा। ओके, तो और इस वीडियो को अपन को क्या लास्ट तक देखनी है। अगर इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा लॉस हो सकता है। यही कारण है कि बैकएंड की सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो यही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि डेटा एक्चुअल में सेव कैसे होता है। अगर हम डेटा सेव करना नहीं सीखते हैं तो हम डेटा फेच नहीं कर पाएंगे और बैकएंड का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सो चलते हैं अब हमारी स्क्रीन पर। सो गाइस, अपन आ गए हैं अपने विजुअल कोड पे। अब देखो, मैं विजुअल कोड पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या क्रिएट किया था। सबसे पहले अपन ने सर्वर क्रिएट किया था। सर्वर क्रिएट करने के बाद में अपन ने बनाया था एक मॉडल, एक स्कीमा क्रिएट किया था, जिसमें अपन ने फील्ड दी थी नेम, ईमेल, पासवर्ड और आईडी। तो खैर अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने यहाँ पर दी है। क्योंकि हमने एक क्रिएटर बनाना है, मतलब एक यूजर क्रिएट करे अपना नाम और उसकी आईडी। अब नाम और आईडी क्रिएट करने के लिए ईमेल और पासवर्ड की तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको अभी कमेंट आउट कर रहे हैं। अब नेम एंड आईडी दे दी है मैंने यहाँ पर। अब अपने को इस मॉडल को डेटाबेस में कनेक्ट भी तो कराना पड़ेगा। अब इस मॉडल को डेटाबेस में कनेक्ट अगर कराना है तो हमें एक उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक हमारा जो लिखाता है वो हमारे कंट्रोलर के अंदर लिखाता है। तो अब हम प्रैक्टिस के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हमारा कंट्रोलर नाम से। तो वो है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। उसके अंदर हमारी फाइल बनेगी। फाइल किस नाम से बना लेते हैं? यूजर कंट्रोलर नाम से बना लेते हैं, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है। अब इतना हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? हमारी मॉडल को, जो हमने मॉडल क्रिएट किया है। तो कॉन्स्ट यूजर मॉडल नाम से बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर मॉडल रिक्वायर, और इसके अंदर हम पाथ दे देते हैं हमारे मॉडल का, स्लैश इस टाइप से आप पाथ देंगे तो ये आ जाएगा। अब इतना हुआ, हमने यहाँ पर मॉडल इंपोर्ट भी कर लिया है। अब मॉडल इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर हम करेंगे एक फंक्शनलिटी हम एक एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमारे लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में जो क्रिएट नाम का एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन को अंदर हम जो भी फंक्शनलिटी लिखते हैं वो हमारे डेटा को सेव कराएगा। मतलब डेटा के अंदर जो भी हम फंक्शनलिटी देंगे वो हमारी डेटा में दिखाएगा। अगर मुझे नेम के लिए देना है तो नेम के लिए मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा, ईमेल के लिए लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक अपन बिल्कुल बिगिनर है, आप जानते हैं। तो बिगिनर के लिए सबसे पहले क्या होता है? हमारा नेम आ जाए और आईडी आ जाए या एज आ जाए, XYZ, वही काफी होता है। तो बैकएंड में अपन सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? नेम डालना और आईडी डालना। ओके, तो नेम और आईडी डालने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट नाम का मैंने फंक्शनलिटी लिख रहा हूँ यहाँ पर। और डेटा हमारा कहाँ से आएगा? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमने किया है कर्ली ब्रेसेस का यूज। यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा एक अलग चीज जो आपको कंफ्यूजन करेगी, वो मैं इसका आगे बताऊंगा। मैंने किया है असिंक। आपने कभी असिंक और अवेट सुना होगा? तो असिंक अवेट का काम क्या होता है कि ये जो चीज होती है ट्राई एंड कैच वाली, लाइक हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं, तो हमारा वहां पर डेटा इफ एल्स के लूप में चलना चाहिए, या तो ये या तो वो। अगर वो उसका टाइम ही नहीं ले रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम क्या होगा? क्रिएट क्या कर देगा? एरर को प्रिंट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर असिंक एंड अवेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब असिंक एंड अवेट का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कैसे यूज हुआ है वो भी पहले, लेकिन इसके अंदर अपन लिखेंगे ट्राई और एक और फंक्शन लिखेंगे कैच। एक्सेप्शनल हैंडलिंग आप थ्योरी में थोड़ा देखेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। ट्राई के अंदर मतलब हम कोड जो चलेगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर केच के अंदर हमारा एरर प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, क्या मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ कॉन्स्ट यूजर नाम का, है ना। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू एक यूजर है जो नया यूजर है, ठीक है, न्यू, ठीक है। कॉन्स्ट न्यू यूजर। अब हमारा जो यूजर है उसने वहां पर नेम और एज डाला, तो वो नेम एज डिफाइन कहाँ से हो रहा है? हमारे स्कीमा से। तो यूजर मॉडल हमने इंपोर्ट किया था तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं यूजर मॉडल। अब
कहाँ से आ रहा है हमारा डेटा? डेटा आएगा हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी में से, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं, अब अवेट का यूज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर वेट करना चाहिए कि उसको वो पहले चेक करेगा। अगर ये असिंक का वेट नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो डायरेक्ट इफ वाली कंडीशन को देगा ही नहीं और हमारी डायरेक्ट चल जाएगी एल्स वाली। एल्स मीन्स मतलब केच, जो एरर आ जाएगा वहाँ पर। अवेट के अंदर हम करते हैं यूजर, जो भी यूजर ने डेटा दिया है उसको सेव कर देंगे। यहाँ पर यूजर ने डेटा सेव किया, अब अगर सेव हो गया है तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा प्रिंट होके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर हमारा 200 वाला डेटा चलना चाहिए। ठीक है, 200 डॉट। अब जेसन का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जेसन इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्म रीडेबल होना चाहिए। अब फॉर्म रीडेबल होने के लिए यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ यूजर। ओके, अब इसके बाद में अपन लिखेंगे केच कॉन्स्ट। चलो यहाँ पे तो कोई फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहली बात तो फंक्शन इसलिए नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारे ट्राई के अंदर एक फंक्शन बन गया है तो यहाँ पर तो हमको एरर प्रिंट करनी है ना। अब एरर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा मैसेज दे देते हैं, एरर स्टेटस 500। ये कुछ कोड होते हैं, तो आपको कोड आएगा अभी आगे समझ में, जेसन। और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, पर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके मैसेज एरर डॉट मैसेज, यहाँ पर मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, आपको इतना समझ में आया? हमने लॉजिक लिख दिया है हमारे क्रिएट के अंदर। जैसे हमने क्रिएट नाम की फंक्शनलिटी के अंदर हमने यूजर आया, यूजर आने के बाद में उसने यूजर मॉडल से स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर में नेम ईमेल डिफाइन कर रखा है, हमने नेम और आईडी डिफाइन कर रखा है, तो वहां पर वो नेम डालेगा, लाइक राहुल डाला, आईडी उसने डाल दी सपोज 1234, तो वो 1234। अब वो जो दो जो भी डालेगा हमारे अंदर, जो उसके पोस्टमैन के अंदर, मैं आपको पोस्टमैन के अंदर ही डिटेल ये पूरा चला के दिखाऊंगा एपीआई, वो जो भी डालता है तो वो ईमेल हमारा आईडी और नेम हमारे उसके अंदर चल जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमें राउट का यूज करना पड़ेगा। अब राउट क्या होता है मैं आपको राउट का भी बता देता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे राउटर। ठीक है, राउट बना लेते हैं। राउट के अंदर हम यूजर राउटर डॉट जेएस हो गया। ठीक है, ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। ओके, अब ये फाइल क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट, सॉरी कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। मैंने आपको बताया था क्यों हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। आ रहा है समझ में? ये हमारे कोड को लेंदी से इजी बनाता है और इजी फास्ट में ग्रो होता है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है यहाँ पर, कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर को हमने यहाँ पर सेव किया है। ये मेरी राउटर एक्सप्रेस जो होगा हमारे, वो जेसन के फॉर्म में आएगा, डेटा जेसन के फॉर्म में आया, तो यहाँ पर राउटर को उसको फेस भी करवाना पड़ेगा, मतलब शो कराने के लिए हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर का यूज किया है। सिंपल सा लैंग्वेज में आपको मैं बोलूँ, राउटर नाम का हमारा एक ऐप बन गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, डेटा आने के बाद में जस्ट उसको रीड कर लेगा हमारा डेटाबेस और वो सेव हो जाएगा। तो हमने ये इतनी फंक्शनलिटी लिखी है। अब मैं एक लाइन और इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट क्रिएट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर जो भी क्रिएट की फंक्शनलिटी ली थी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। तो रिक्वायर इंपोर्ट करने के लिए हम पाथ दे देंगे, कौन सा देंगे हमारा, कंट्रोलर नाम से, फिर अंडर स्लैश यूजर कंट्रोलर हो गया होगा हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, राउटर को रिस्पॉन्स भेजेंगे। यहाँ से अपन ने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद में एक एपीआई का पाथ दे देते हैं, अपने हिसाब से दे देते हैं। मैं दे देता हूँ यूजर नाम से। ठीक है, तो स्लैश यूजर, फिर यहाँ पर हम कहाँ से आ रहा है डेटा भैया, आ कहाँ से रहा है, तो हमारा क्रिएट नाम के कोड इससे आ रहा है, ये इस फंक्शन से आ रहा है। ठीक है, ये ओके चल गया। अब इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल
इसको लेके जाएंगे हमारे राउटर को। ओके, इतना आया समझ में आपको? ये राउटर कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। ये राउटर हमारे यहाँ से आ रहा है। राउटर को हमने एक फंक्शन क्रिएट करा था। ऐप बनाने के बाद में हम वो डायरेक्ट app.js में जाके इंपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारी फाइल क्रिएट होगी यार। तभी तो हमारी फाइल पूरी क्रिएट होने के बाद में डेटाबेस में सेव होने लगेगी। वो डेटाबेस सेव होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस सेव नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। डेटाबेस सेव कराने के लिए हम app.js हमारी मेन फाइल में चलते हैं। इसको हम नाम बोल सकते हैं मेन फाइल। जो भी होगा भाई, सारा स्ट्रक्चर जो भी फाइल क्रिएट करते हैं उसको एंड में ले जाके हम इस app.js के अंदर प्रिंट करते हैं। app.js के अंदर प्रिंट कराते हैं, जो भी लिखते हैं सारा इससे कनेक्टेड होते हैं। ये हमारी मेन फाइल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूजर राउट नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पर हम एक एपीआई का, सॉरी, यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं ना। इंपोर्ट डॉट डॉट, अरे डॉट डॉट स्लैश, सॉरी यहाँ पर डॉट स्लैश, क्योंकि एक ही फोल्डर से बाहर जाना है। किसको इंपोर्ट करेंगे? राउट को। अंडर अंडर स्लैश यूजर राउट। अब यहाँ पर बनेगा भैया एक ऐप, एक एप्लीकेशन। ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमारी ऐप बन गई। ऐप बनाने के बाद ही तो हमारे ऐप डॉट जेएस फाइल जो रहेगी वो डेटाबेस में सेव कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पाथ दे सकता हूँ एपीआई नाम से। एपीआई दे दिया और यहाँ पर मैंने यूजर राउट को प्रिंट कर दिया। बस, सिंपल। यहाँ हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पोस्टमैन ऐप। अब अपन पोस्टमैन ऐप को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पोस्टमैन ऐप डाउनलोड कर रखी है, आप भी डाउनलोड कर लेना। ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हमारी एपीआई चलाने में इजी हमको शो करवाती है। ठीक है, इस पोस्टमैन ऐप में गए। अब पोस्टमैन ऐप हमारी ओपन हो रही है यहाँ पर। अब मैं आपको पोस्टमैन थोड़ा सा बता देता हूँ। पोस्टमैन करता क्या है? हमने जो भी हमारा कोड होता है वो हमारी एपीआई को यूज करके डेटाबेस में सेव कराने का काम करता है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ ये किस टाइप से काम करती है। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा आपको। बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर आने के बाद में ये रो, और रो के अंदर ये बाइनरी ग्राफ। तो ये हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें ओनली इस रो वाले पे क्लिक करके हमारा डेटा जो है वो जेसन के फॉर्म में चाहिए। तो बस ये हमारा सेटअप हो गया, इतना सा सिंपल। अब यहाँ पर एक यूआरएल पेस्ट करनी होगी हमको। तो यूआरएल पेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपन इस कोड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सर्वर किस पे? 1000 पे चल रहा है। तो क्या लोकल होस्ट 1000 पे हमारा चल रहा है। हेलो गाइस आ गया, हाँ ये मैसेज। अब इस हेलो गाइस वाले को छोड़ो और यहाँ से अपन करते हैं इसको कॉपी। अब इस लिंक को कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। इतना आया समझ में? यहाँ पर हमारी एपीआई छोड़ो, ये हमारा एक सर्वर कनेक्ट हो गया है पोस्ट में। यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। अब हमारे कोड में चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऐप बनाई थी हमारे डेटा को फेच करने के लिए। बैकएंड में भाई लास्ट में एक लिंक बचती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये लिंक चलेगी हमारी एपीआई वाली। अभी इस एपीआई को हम यहाँ से उठा लेते हैं कंट्रोल सी करके। वो इसके आगे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इस एपीआई के आगे यूजर ने बनाया कहाँ पे था? डेटाबेस में नाम किस नाम से सेव हो रहा है? हमारे मॉडल के अंदर मैंने लिखा था, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। इस मॉडल के अंदर हमने खोला, ओपन किया, ये देखिए यूजिंग नाम का हमने नाम दिया है जो डेटाबेस में सेव होगा। तो मैंने कंट्रोलर के अंदर, ये देखिए, कंट्रोलर छोड़ो, ये राउट के अंदर मैंने आपको यूजर राउट के अंदर मैंने लिखा था यूजर। इस पर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं हमारी एपीआई को। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है इसमें, और यहाँ पर जाके, सॉरी वहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पर पेस्ट किया अपन ने। अब इस ये एपीआई की हमारी लिंक बन गई है। ठीक है, अब मेरा डेटा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिखा। यहाँ पर मैं नेम में हर्षित दे देता हूँ सिंपली, और एक मिनट, और एज अपनी, या एज छोड़ो, आईडी दे देते हैं ना। आईडी, दिस इज
आईडी मैंने सपोज 20 दे दी, ये एरर आ रही है तो यहाँ पर हमारा कोमा हो जाएगा। ठीक है, अब इस एपीआई को हम सेंड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो राउटर डॉट पोस्ट लिखा था ना, तो हमको पोस्ट ही करना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी दे रखी है यहाँ पर, इसको बेसिकली हम यहाँ पर सेंड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने दिया था इस यूआरएल के अंदर, अब मेरा ये हो गया है। पोस्टमैन हमने चला के देख लिया है, ये थंडर ऐप भी बोल सकते हैं इसको। नेम मैंने हर्षित दिया है और आईडी मैंने 20 दी है, तो अब ये मेरी बन के आ गई है। और एक और ये आईडी आपको दिख रही होगी, तो ये आईडी इसलिए आती है क्योंकि एक हर एक चीज की यूनिक आईडी होती है। तो पोस्टमैन इस यूआरएल की खुद की एक न्यू आईडी बना के इसने दी है। ठीक है, इस टाइप से हमको शो हो रही है। अब क्या हम इसको देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं? तो डेटाबेस में चलते हैं हमारे। तो डेटाबेस हमने कौन सा यूज किया है? लाइक मोंगोडीबी। ओके, कौन सा वाला? मोंगोडीबी। ठीक है, अब मैं आपको मोंगोडीबी का ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ तो गाइस ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये कुछ इंटरफेस हमारे डेटाबेस का। ये मोंगोडीबी एटलास करके है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप साइट से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, ब्राउजर कलेक्शन पे चलते हैं। ब्राउजर कलेक्शन पे आने के बाद में हम एक मिनट पर, आपको मैंने दिख रहा है टेस्ट करके, ये टेस्ट वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब ये टेस्ट वाला ऑप्शन क्लिक होने के बाद में हमने क्या नाम से क्रिएट किया था भैया, ये देख लो। सबसे मेन तो अपने को अब समझ में आएगा कि हमने ये यूजिंग क्यों डाला था यहाँ पर मॉडल के अंदर। अगर मॉडल वाली वीडियो देखनी है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पहले देखनी पड़ेगी, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ये एक के बाद लिंक है। बैकएंड सीरीज अगर सीखनी है ना, तो शुरू से देखते हुए आनी चाहिए, देखते हुए आनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब ये यूजिंग नाम हमने क्रिएट किया था मॉडल के अंदर। अब हम यहाँ डेटाबेस में देख लेते हैं ये सेव हुआ है कि नहीं इस नाम से। ये देखिए, यूजिंग नाम से हमारा सेव हो गया है। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ये यूजिंग नाम का हमने सेव कर लिया था। देखो, डेटा सेव हो गया हमारे डेटाबेस में। अब भैया कोई भी ऐप में नाम लिखता है, तो वो ऐप में नाम लिखने के बाद में अगर वो डालता है अपना नेम और आईडी, तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा और हमारा नाम और आईडी हमारे ब्राउजर पे शो होने लगेगा। मतलब बैकएंड का डेटा सेव कैसे होता है ये आपने देख लिया है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, और फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से और मैं क्लियर कर दूंगा। और इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में भी वो बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस पर और डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब मैं आपका बैकएंड अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है वो मैंने कंपनी लेवल का सीख रखा है। क्योंकि मैं एक्चुअल में कंपनी लेवल पे ही काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में आने वाले डेवलपर भी ग्रो हो, तो इसी सीरीज में आपको पूरे एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा कि कंपनी में किस टाइप से काम होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे, फिर इसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे कि क्या होता है कंपनी में, किस टाइप से वर्क होता है। तो आप इस चैनल में बने रहिए, और मैं आपको आगे डिटेल देता जाऊँगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा फेच कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बैकएंड का आधा काम सीख लिया गाइस, आधा काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें देखेंगे आगे क्या होता है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।